हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के अपने सेशन में हम लोग दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो हमने पार्ट 2 कर लिया था और ये मोस्ट प्रोबेबली इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे से। चलिए नेक्स्ट। इंडिया और इटली ने हाल ही में क्या साइन किया है? एक मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप। ठीक है, आने जाने को लेके, माइग्रेशन को लेके, है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की भाई, है ना, कि अगर कोई इलीगल तरीके से आ जा रहा है तो उसका मतलब जो सेटलमेंट है वो सही तरीके से हो। तो इसके लिए, है ना, इंडिया और इटली ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है ऑन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर पूछे कि भाई मोबिलिटी और माइग्रेशन का पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है, तो इट्स इंडिया एंड आपका इंडिया और इटली के बीच में। ठीक है, चलो। इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में अभी हाल ही में क्या हुआ है, वही एक एमओयू साइन हुआ है कि जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में एमओयू किस किस के बीच में साइन हुआ है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया एंड रशिया साइन प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेंस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, प्रोटोकॉल ऑन ऑन कंसल्टेंस कंसल्टेशंस पे जो एमओयू है वो किस किस के बीच में साइन हुआ है? इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इंडिया और इटली के बीच में, इंडिया और इटली के बीच में किस किस को लेके साइन हुआ है? मोबिलिटी को लेके। ठीक है, और इंडिया और मलेशिया के बीच में किसको लेके हुआ है? कोऑपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग के को लेके। और इंडिया और रशिया के बीच में किसको लेके साइन हुआ है? कि प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस को लेके। ठीक है, हाल ही में कौन सा स्टेट जो है इंडिया का जो पेट्रो कैपिटल बन के उभरा है? ठीक है, तो ये गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात को इंडिया का पेट्रो कैपिटल के रूप में बन के उभरा है। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाल ही में कार्बी यूथ फेस्टिवल। ठीक है, कार्बी यूथ फेस्टिवल, ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। कार्बी जनजाति के लोग हैं। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में अटेंड किया और हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने। ठीक है, तो याद रखेंगे कार्बी यूथ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, अ, भारत जीपीटी, ये बहुत चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, भारत जीपीटी। ठीक है, तो भारत जीपीटी क्या है? ये चैट जीपीटी का एक वर्जन है। चैट जीपीटी का आप सबने यूज किया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी। ठीक है, उसी का एक इंडियन वर्जन है भारत जीपीटी। ये कौन कौन मिल के डेवलप कर रहा है? तो ये हमारा रिलायंस जियो, ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो भारत जीपीटी के बारे में याद रखेंगे। भारत जीपीटी कौन कौन मिलके बना रहा है? रिलायंस जियो प्लस आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में अडानी जो टोटल गैस लिमिटेड है, एटीजीएल, और फ्लिपकार्ट, इन दोनों ने साइन किया है एक एमओयू। एमओयू आपको पता ही होगा, एमओयू मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, सप्लाई चेन डिकार्बनाइजेशन, यानी कि जो सप्लाई चेन क्या है, आने जाने पर जो सप्लाई चेन है ना बनती है ना, कि मतलब जो हीट है वो निकल के कहाँ जाएगा? वेयर हाउसेज में जाएगा, वेयर हाउसेज से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फ्लोर बनेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन होती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो उसके डिकार्बनाइजेशन के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? अडानी गैस लिमिटेड और फ्लिपकार्ट, दोनों के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये रिलायंस जियो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत जीपीटी वाला, इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब हम चलते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ठीक है, तो डेनमार्क हाल ही में इन्होंने क्या किया है? ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। ग्रीन टैक्स इंट्रोड्यूस किया है किस पर? एयर पैसेंजर, जो हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं उन लोगों पर। ठीक है, फ्रॉम 2025, तो याद रखेंगे ग्रीन टैक्स। ठीक है, ग्रीन टैक्स किसने लगाया है? ग्रीन टैक्स टैक्स ये लगाया है डेनमार्क ने। डेनमार्क ने 2025 से, यार बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए। ठीक है, डेनमार्क ने ग्रीन वो लगाया है, ग्रीन टैक्स लगाया है। ठीक है, उसके अलावा हाल ही में क्या हुआ? अर्जेंटीना में इलेक्शन हुए। ठीक है, और जो इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वो बहुत ही प्रो यूएसए पर्सन है। इनका नाम है जेबियर मिले। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो आपका आंसर होगा जेबियर मिले। ठीक है, तो इन्होंने आते ही क्या करा है
कि जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसकी मेंबरशिप को अपनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई जो अर्जेंटीना है वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इजराइल, इजराइल ने अभी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में। ठीक है, एम्बेसी में जो बैठता है, एम्बेसी का जो हेड होता है वही है ना, क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है एम्बेसी में जो बैठता है। ठीक है, तो किसको किसको बनाया है इन्होंने अपना जो एम्बेसडर है, ठीक है, इनका नाम है र्यूबिन एजर, र्यूबिन एजर, र्यूबिन एजर इजराइल में है ना, इजराइल के नए एम्बेसडर होंगे इंडिया में। ठीक है, चलिए थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर के बारे में अगर नॉर्थ इंडियन नहीं जानते हैं, साउथ इंडियन डेफिनेटली जानते होंगे। ये एक बहुत ही एक आइकॉनिक फिगर है साउथ में। साउथ में, ठीक है, बहुत माना जाता है इनको, एकदम गॉड की तरह माना जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनकी एक मूर्ति है, वो विदेश में लगाई गई, फॉरेन में एक कंट्री में लगाई गई। तो कौन सा कंट्री है, वो कंट्री है फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में थिरुवल्लुवर की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यूएन पीस कीपिंग मिशन इन माली ऑफिशियली एंड आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन की एक अपनी आर्मी भी है, यूएन आर्मी जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत सारे देश अपने अपने देश के फौजी भेजते हैं, जैसे इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, अपने अपने फौजी भेजेंगे ये लोग। ठीक है, उन्हीं सबको मिला के एक यूएन आर्मी बनती है। और इस यूएन आर्मी का जो टारगेट है वो कोई लड़ना वड़ना नहीं है। ठीक है, इस यूएन आर्मी का टारगेट होता है कि भाई जिन देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या सिविल वॉर चल रही है, उन देशों में जाएं और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें बचाने का प्रयास करें और देश में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करें। तो वही काम करती है हमारी जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, इसीलिए इसका नाम पीस कीपिंग रखा गया है। ठीक है, आर्मी नहीं दिया गया, हमने पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पीस कीपिंग इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो अभी है माली, एक कंट्री है अफ्रीका में, है ना, 10 सालों से यूएन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड थी। और बट अभी हाल ही में इसको क्या कर लिया गया, बुला लिया गया। माली में क्यों डिप्लॉयड थी ये, माली में डिप्लॉयड थी क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में दुनिया का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इनॉग्रेट किया गया, चालू किया गया। किस कंट्री ने इसको शुरू किया है, ठीक है, तो ये है आपका आंसर होगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ठीक है, चाइना का पूरा नाम पीआरसी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दुनिया का पहला फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया के सामने रखा है, जिसने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक एनजीओ है जिसका नाम है आईक्यू ईयर। ठीक है, इसने दुनिया के दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, सिटीज की एक लिस्ट जारी करी है। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, ठीक है, तो ये शहर है लाहौर। और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये कराची के बाद पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। तो ये दुनिया का भी हाल ही में क्या बना है, सबसे पॉल्यूटेड शहर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी, ठीक है, जो अभी हाल ही में फट गया। तो माउंट मेरापी क्या है, एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो है, अभी हाल ही में फट गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि दुनिया में बहुत सारे वल्केनिक इरप्शंस जो है चल रहे हैं, वन आफ्टर वन। ठीक है, नवंबर मंथ में भी कई वल्केनिक इरप्शन हुए हैं, यूएसए के हवाई द्वीप में भी बहुत सारे वल्केनिक इरप्शंस चल रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भी अर्थ के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ है ना, कुछ बहुत गंभीर चल रहा है जो हमारे सबके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो माउंट मेरापी अभी हाल ही में क्या हुआ, फट गया। ठीक है, तो ये माउंट मेरापी कहाँ पे अवस्थित है, ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको ओबोर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, चाइना के प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, जब ये पावर में आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक रोड का, रेलवे का एक ऐसा नेटवर्क बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को में फैला होगा, और जिसके थ्रू जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं एक हमारे चाइना से, है ना, दूसरे कंट्रीज में जाएंगे और चाइना इस तरह एक सुपर पावर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने इससे पुल आउट कर दिया कि भाई हम अपने देश में आपसे नहीं बनवाएंगे रोड रेल वगैरह, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है, हम खुद से बना लेंगे। तो वो कौन सा कंट्री है? ठीक है, तो ये कंट्री है इटली, ठीक है, इटली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इटली ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि भाई हम चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इससे हम खुद को पुल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के लिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के लिए क्या है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ठीक है, क्योंकि ओवर वन बेल्ट वन रोड, है ना, जितना सक्सेसफुल होगा इंडिया के लिए उतना ही खतरा होगा, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, और कहा भी जा रहा है कि भाई जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के प्रभाव में है, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनके अच्छे टर्म्स हैं, इस वजह से इटली ने इसको इससे विड्रॉ किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, इटली ने विड्रॉ कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। चलिए, अभी हाल ही में इंडिया ने 250 मिलियन रुपए की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी, डॉलर सॉरी, 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की, ठीक है, किसको? केन्या को, ठीक है। अभी केन्या के जो प्रेसिडेंट है ना, वो भारत आए, तो भारत जब आए तो भारत ने आउट ऑफ जेस्चर उनको एक 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी, ठीक है, जो होगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, यानी कि 250 मिलियन रुपए दिए, है ना, जो मॉडर्नाइज करेंगे उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई इंडिया को एडीबी ने इतने रुपए का लोन दिया, 250 मिलियन डॉलर का लोन दिया, 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया, लेकिन हमने ये क्या दिया है? लाइन ऑफ क्रेडिट। ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है? लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, ठीक है, और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, फिर ये लोन से कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो लोन, लोन होता है एक तरह का उधार, ठीक है, उधार। जैसे आप किसी के पास गए कि भाई 100 रुपए दो, ठीक है, वो कहता है ठीक है 100 रुपए दे देंगे, बट एक महीने बाद लौटाने पड़ेंगे 110 रुपए, ठीक है, पैसे लेके जाओ, जो करना है करो, बट हमें 110 रुपए वापस कर देना एक महीने बाद, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट में भी है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट उधार जैसी, लोन जैसी होती है, बट ये लोन से थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइन ऑफ क्रेडिट में पैसे नहीं दिए जाते, एक लिमिट दी जाती है, ठीक है, कि भाई ये 250 मिलियन डॉलर की लिमिट है, 250 मिलियन डॉलर का कोई भी सामान आप हमारे यहाँ से परचेज कर लो, ठीक है, बाद में आराम आराम से वापस करते रहना, हम 251 मिलियन डॉलर में लौटा देना, ठीक है। तो इसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसमें सामान देने का प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। जब रुपए की बात करी जाती है तो उतने रुपए तक का सामान देने का प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इंडिया ने केन्या को 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, इसका मतलब इंडिया ने केन्या से क्या कहा है? इंडिया ने केन्या से कहा है कि भाई आप हमारे यहाँ से आइए और 250 मिलियन डॉलर का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिए। आपको ट्रैक्टर चाहिए, है ना, हम अपने महिंद्रा से कहेंगे, वो आपको स्वराज ट्रैक्टर दे देगा। आपको फर्टिलाइजर चाहिए तो हम अपने इफ्को को बोल देंगे, वो आपको फर्टिलाइजर दे देगा, ठीक है। आपको सीड चाहिए तो हम अपनी बीज कंपनियों को, सीड कंपनियों को बोल देंगे आपको बीज उपलब्ध करा दें, ठीक है। इसका जो बिल बनेगा बाद में आप हल्के हल्के चुकाते रहना, ठीक है। तो हम लाइन ऑफ क्रेडिट देने में बिलीव रखते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का फायदा क्या होता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के पीछे नीयत साफ होती है ना। जैसे चाइना लोन देता है, चाइना लोन देता है, जब कंट्रीज उसको चुका नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, वो चाइना उनकी जमीन को हड़प लेता है। बट हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं कि भाई सामान ले लो, है ना, और बाद में लौटाते रहना। हमें इससे क्या फ़ायदा होता है? हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम लाइन ऑफ क्रेडिट लेते हैं, इसका मतलब सामान खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो मान लो, है ना, हमें केन्या ने को हमने 250 मिलियन डॉलर की
लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी। अब केन्या उस $250 मिलियन से क्या खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा हमारे महिंद्रा के, स्वराज के, ठीक है। और ट्रैक्टर जब खरीदेगा तो ट्रैक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रैक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और प्लस इसके अलावा जो जिस कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है वो थोड़ा, है ना, श्योर श्योर रहता है कि भाई हमारे साथ ही कुछ गलत करने वाले नहीं है, हमारी कोई जमीन हड़पने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये समुद्र से रिलेटेड है ना, ओशन से रिलेटेड एक संस्था है, ठीक है। तो इंडिया को इसमें दोबारा से रीइलेक्ट किया गया है 24-25 के लिए, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक और वोल्केनो, ठीक है, एक और वोल्केनो अभी हाल ही में इरप्ट हो गया इंडोनेशिया में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई माउंट मेरापी जो है इरप्ट हो गया, अभी हाल ही में जो इरप्ट हुआ है, ठीक है, इसका नाम है ईबू वोल्केनो, ठीक है, इंडोनेशिया में अवस्थित है और अभी हाल ही में ये ब्लोन अप हो गया। और इसकी जो एसिड थी, मतलब इसकी जो धुआं था, है ना, वो 1200 मीटर तक फैल गया, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना पड़ा, पूरा धुंध धुंध छा गई थी, ठीक है। तो कौन सा वोल्केनो, ईबू वोल्केनो। चलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, एफएओ की कॉन्फ्रेंस 2024 में कौन होस्ट करने जा रहा है, तो श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको कौन जो है आ, कौन सा कंट्री जो है हाल ही में होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मर्सर की हाल ही में रिपोर्ट आई है और मर्सर ने अभी हाल ही में कहा कि भाई जो दुनिया की जो सबसे लिवेबल सिटीज हैं उनकी एक लिस्ट इसने पब्लिश करी, ठीक है। तो इंडिया का भी एक शहर आया है जो मोस्ट लिवेबल सिटी बना है, ठीक है। तो कौन सा शहर है वो, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद दुनिया का सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम, यानी कि अगर ओपियम की बात होती है, ओपियम इसे कहा जाता है अफीम, अफीम की जब भी बात होगी तो सबसे पहला नाम किसका आता है, अफगानिस्तान का आता है, अफगानिस्तान का आता है कि जो भारत में अफीम आती है अफगानिस्तान से ही आती है और अफगानिस्तान ही अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश की है, नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो अफगानिस्तान है वो अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं रहा, ठीक है। इसको सरपास कर दिया है किसने, म्यांमार ने, म्यांमार में, ठीक है। तो म्यांमार सरपास अफगानिस्तान एज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम एज पर यूएन रिपोर्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होता है, म्यांमार में होता है, अफगानिस्तान में नहीं होता है, ठीक है। चलिए डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ, ठीक है, अभी हाल ही में चाइना ने, है ना, इसको बनाया है और ये लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, एग्जैक्ट अगर इसकी लंबाई की बात, गहराई की बात करें तो 2490 किलोमीटर नीचे इस लैब को बनाया गया है, तो ठीक है, याद रखेंगे चाइना ने लॉन्च किए डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो आ, अभी एक हाल ही में एक न्यूज़पेपर है, ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर, है ना, जिस जो यूके में पब्लिश होता है, तो इसने जारी करी टॉप 15 एशियन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, टॉप 15 एशियन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, है ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस लिस्ट को किसने टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप करने वाले एक्टर हैं शाहरुख खान, ठीक है, यानी कि शाहरुख खान एशिया के जो टॉप 50 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा धनी और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव सेलिब्रिटी हैं ये एशिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंगोला क्विट, अंगोला क्विट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, एक अंगोला नाम का देश है जिसने अभी हाल ही में ओपेक को क्या कर दिया है, क्विट कर दिया है। ओपेक, ओपेक की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, 1960 में ये ग्रुप बना, ठीक है, और इसके 13+ मेंबर हैं और इनका काम क्या रहता है कि दुनिया भर में जो होने वाला जो ऑयल का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना और जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करना। एक्चुअली में इस ग्रुप को बनाने के पीछे एक मोटिव था कि जब 1960s के टाइम पे, ठीक है,
ये पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले कंट्री थे, तो इनके बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं। तो सपोज डैट इनको बेवकूफ़ बना दिया जाता था। जैसे कि इंडिया गया ईरान के पास, ठीक है, ईरान से पूछा भाई तेल कितने रुपए लीटर दे रहे हो? ईरान ने कहा कि भाई 60 रुपए लीटर दे रहा है तेल, ठीक है, 60 रुपए लीटर तेल दे रहे हैं। फिर इंडियन को बोलता था नहीं नहीं बड़ा महंगा दे रहे हो, सऊदी अरबिया जो है ना वो 30 रुपए लीटर दे रहा है। भले ही सऊदी अरबिया 30 रुपए लीटर में दे रहा हो, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक है ना, एक तुक्का लगाया, एक झूठ बोला, ठीक है, तो ईरान ने कहा कि ठीक है हम आपको 40 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, एक झटके में 20 रुपए का रिडक्शन करा दिया। ठीक है, तो जब इन पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूसिंग जो पेट्रोलियम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, इनको ये बात पता चली कि कंट्रीज हमें क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बना के क्या करेंगे कि भाई साल में एक बार डिसाइड कर लिया करेंगे कि प्राइस क्या रखनी है, सब इक्वल प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। इसके अलावा कि भाई ऑयल का कितना प्रोडक्शन करना है ये भी हम लोग मिलकर डिसाइड कर लिया करेंगे कि भाई तुम इतना लीटर निकालोगे, तुम इतना लीटर निकालोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेट्रोल के जो दाम है वो क्या रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे, पेट्रोल के दाम कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया। तो अंगोला एक कंट्री था जो इसमें इसका मेंबर था, उसने खुद को क्विट कर लिया। अंगोला किस कॉन्टिनेंट में? अंगोला अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम टू इंट्रोड्यूस कार्बन इम्पोर्ट लेवी ऑन सर्टेन प्रोडक्ट बाई 2027, है ना। अभी क्या कर रहे हैं कि भाई है ना, कार्बन इम्पोर्ट लेवी, कार्बन टैक्स लगा रहा है कि भाई जो कार्बन प्रोड्यूसिंग जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर क्या लगाया जाएगा, एक बैन लगाया जाएगा, बैन कह रहा हूँ, टैक्स लगाया जाएगा 2027 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिथियम एक आज के टाइम पे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मिनरल है तो वो लिथियम ही है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लिथियम का जो डिमांड है, जो लिथियम का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। लिथियम क्या है? लिथियम बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है, और जितने भी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, और चाहे वो इन्वर्टर हो या सोलर पावर प्लांट हो, उनको इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए क्या कर रहे हैं ये लोग कि भाई लिथियम को बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्राइस पर खरीदा जा रहा है। तो लिथियम वाले कंट्रीज आज के टाइम पे बोला जाता है किंग है वो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जिनके पास लिथियम नहीं भी है तो वो क्या कर रहे हैं कि लिथियम की जो माइंस हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, खरीदने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में इंडिया ने क्या कर लिया है, 5 लिथियम ब्लॉक्स है ना अर्जेंटीना में एक्वायर कर लिए, खरीद लिए। अब उनको उनसे जो लिथियम है कौन निकालेगा? इंडिया निकालेगा, बेचेगा इंडिया ने, बेचेगा और यूज करेगा तो इंडिया करेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने कहाँ पे एक्वायर किए हैं 5 लिथियम ब्लॉक्स? अर्जेंटीना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान में है ना होने वाले हैं इलेक्शंस, ठीक है, जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पाकिस्तान की एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी, ठीक है, इसने नॉमिनेट किया है फर्स्ट हिंदू वुमेन को, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर सबीरा पारिक, डॉक्टर सबीरा प्रकाश, ठीक है, फॉर इलेक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो याद रखना है सब डॉक्टर सबीरा प्रकाश है, इनको नॉमिनेट किया गया है इलेक्शंस के लिए खैबर पख्तूनख्वा से, और ये पहली हिंदू महिलाएं हैं, ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, इंटरनेशनल हो गया, अब हम चलते हैं अपने बैंकिंग और फिनांस की तरफ, ठीक है। तो आरबीआई ऑथराइज बंधन बैंक टू डिस्पर्स पेंशन टू रेलवे एम्प्लॉयज, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या करा है, बंधन बैंक को ऑथराइज कर दिया कि भाई आप जो रेलवे के रिटायर एम्प्लॉयज है ना इनको आप पेंशन दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सोच रहे हो कि पेंशन देने के लिए ये क्यों आरबीआई क्यों बोल रहा है ना, ये आरबीआई परमिशन क्यों कर रहा है, ऑथराइज क्यों कर रहा है? तो देखो पेंशन देने का राइट हर किसी को नहीं होता, गवर्नमेंट बैंक हैं जो पहले पेंशन देते थे, ठीक है ना। अब आरबीआई क्या कर रहा है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स के ऊपर डाल रहा है। तो इसी क्रम में है ना आरबीआई ने बंधन बैंक को की अथॉरिटी दे दी कि ठीक है तुम जो है जो रेलवे कर्मचारी हैं उनका जो पेंशन है वो डिस्बर्स कर सकते हो, बांट सकते हो। जो रेलवे के रिटायर कर्मचारी हैं तुम्हारे बैंक में खाता खुला सकते हैं, और हम उनके खाते में पेंशन को क्या करेंगे, डाल देंगे, जिससे तुम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं, चलिए ठीक है। इंडस सोलर टायर प्रोग्राम, ठीक है, फॉर डायमंड इंडस्ट्री, ठीक है, किसने शुरू किया है? इंडसइंड बैंक ने, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा है, इंडस सोलर टायर प्रोग्राम, ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने, ठीक है। चलिए
कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, आईआईटी कानपुर के साथ में, कि भाई मिलके कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यूनियन बैंक कोलैबोरेट विद एसेंचर टू बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। यूनियन बैंक ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है एसेंचर के साथ में कि भाई अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट किया जा सके, यानी कि इनका जो सर्वर है उसको बेटर बनाया जा सके, इनके जो ऐप है उनको उनकी फंक्शनैलिटी को बेटर किया जा सके। तो इसके लिए यूनियन बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, एसेंचर के साथ पार्टनरशिप की है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। एसबीआई कार्ड जो है भारत बिल पे इन क्रेडिट कार्ड कैटेगरी, ठीक है। भारत बिल पे जानते ही हो आप, ठीक है। एक आप कह सकते हो कि एक पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन किया है क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में, ठीक है। चलिए LIC is the fourth largest insurer in the world based on the reserves as per S&P Global Industry, ठीक है। मतलब S&P एक स्टैंडर्ड एंड पुअर एक फर्म है, ठीक है। इन्होंने एक स्टडी करी है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिनके अकॉर्डिंग क्या है, LIC जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंश्योरर है, यानी कि दुनिया का चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो याद रखेंगे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है S&P के अकॉर्डिंग, वो है LIC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है, ठीक है। और केवल दो केसेज में, मेडिकल केसेज में, एजुकेशनल केसेज में, ठीक है, कितने लाख रुपए बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी, है ना, यूपीआई की जो लिमिट है कितनी कर दी, 5 लाख रुपए कर दी। लेकिन किन केसेज में, एजुकेशन और मेडिकल के केस में। पहले कितनी हुआ करती थी ये लिमिट, पहले ये हुआ करती थी 1 लाख रुपए, क्या, तो याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आरबीआई ने अभी हाल ही में क्या कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। किसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो सीतापुर, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, उसके अंदर अवस्थित है, और इसका नाम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ड्यू टू लेंडर इनएडिक्वेट कैपिटल, यानी कि कम कैपिटल रखते थे, इस वजह से क्या किया सरकार ने, आरबीआई ने इनका लाइसेंस उठा के क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट स्वाइप। ये फर्स्ट स्वाइप क्या है, फर्स्ट स्वाइप क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया किसने, आईडीएफसी बैंक ने, किसके साथ पार्टनरशिप में, मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप में। तो याद रखेंगे फर्स्ट स्वाइप क्या है, कि क्रेडिट कार्ड है जिसको आईडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनरशिप में, मास्टर कार्ड के, ठीक है। चलिए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट ये किसने शुरू किया, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट शुरू किए हैं ये जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किस बैंक ने शुरू किए, बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में 3 फर्म्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि एक पार्टनरशिप की है कि चलो साथ में मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं। तो ये कौन कौन सी 3 फर्म्स हैं, ठीक है। इसमें एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरी एलआईसी कार्ड्स, तीसरी मास्टर कार्ड, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है भाई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हम लोग इशू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट एडीबी ने, ठीक है, इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, उसको रेज कर दिया है। और इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो ग्रोथ है इस साल 2024 में कितनी रहने वाली है, 6.7% की रहने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन एनएसईएल प्लेटफॉर्म आरबीआई ने लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक वालों के लिए, ठीक है। आरबीएल, तो याद रखेंगे, बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किस बैंक ने दी है, तो आरबीएल बैंक ने दी है, ठीक है। और Fitch predicts India will be among the fastest growing nation in 2024 and 25, यानी कि फिच ने अभी हाल ही में क्या करी है, एक भविष्यवाणी करी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया दुनिया का सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला नेशन रहेगा 2024-25 में, ठीक है। चलिए जापान की एक एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इसने क्या किया, 932 करोड़ रुपए का लोन क्या किया, सैंक्शन किया है इंडिया के लिए टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसबीआई ने अभी क्या किया है, $165 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो वर्ल्ड बैंक के साथ साइन करी है ना, फॉर रूफ टॉप सोलर पावर
प्रोजेक्ट, यानी कि वही लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। एक लोन की डिमांड करी है, एसबीआई ने कहा कि भाई हमको दे दो $165 मिलियन का लोन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को पूछता है रीजन कि भाई क्यों चाहिए, तो उन्होंने लेटर में लिखा कि भाई जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है ना, उनके लिए लेना है हमको लोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव लागू किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इंडसइंड बैंक लॉन्च ई सवर्णा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ई सवर्णा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किए हैं, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किए हैं, याद रखना है इसको। और फर्स्ट स्वाइप किसने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन का लोन दिया है, किसको दिया है, सिक्किम को, किस पर्पज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के पर्पज के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो अब हम चलते हैं अपनी अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की तरफ, ठीक है। तो इजिप्ट में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए हैं, और इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बना है, ये री इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। तो ये री इलेक्ट हुए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट दोबारा से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो, और महेश्वर दलाल जी, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। महेश्वर दयाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेजेंस, इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट, संजय सिंह, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है नया प्रेसिडेंट वर्ल्ड फेडरेशन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अभी कंट्रोवर्सी हो गई, अब इसको खत्म ही कर दिया गया है, WFI, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, संजय सिंह को, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसका डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, प्रमोद शर्मा को, ठीक है। प्रमोद शर्मा को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया जो है डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट, BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नई अपॉइंटमेंट हुई है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपॉइंट हुए नए चेयरमैन, तो इनका नाम क्या है, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। चलिए चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि 5 राज्यों में चुनाव चुनाव हुए थे, है ना? तो उन्हीं में एक राज्य था मिजोरम, तो मिजोरम में इलेक्शन हुए, तो मिजोरम में इलेक्शन के बाद चुने गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर, कौन है मिजोरम के नए प्राइम मिनिस्टर, तो इनका नाम है लालदो लालदू होमा, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सॉरी नए चीफ मिनिस्टर बने, याद रखना है इसको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन हुआ, तो यहाँ भी नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं विष्णु देव साय, विष्णु देव साय, इसको भी याद रखना है आपको, विष्णु देव साय चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। फिक्की, फिक्की के नए प्रेसिडेंट 2023-24 के लिए, फिक्की क्या है, एक आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनकी एक यूनियन है जो उनको रिप्रेजेंट करती है, और उनके लिए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है। तो फिक्की यही काम करती है, तो फिक्की का प्रेसिडेंट हर साल एक नया प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो साल 2023 और 24 के लिए कौन फिक्की का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, इनका नाम है मिस्टर अनीस साहब, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में भी हुए इलेक्शन, और मध्य प्रदेश में इलेक्शन के बाद जो बीजेपी है वो दोबारा से पावर में आ गई है, बट सीएम चेंज हो गए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन यादव साहब, इसको भी याद रखना है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम, ठीक है। चलिए, पोलैंड, पोलैंड में भी क्या हुआ, पोलैंड में भी दोबारा से इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। और एक पर्सन जो अब से लगभग 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर था, वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इनका नाम है डोनाल्ड टस्क, याद रखना है, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। चलिए, राजस्थान, राजस्थान में भी इलेक्शन हुए, राजस्थान में कांग्रेस को हरा के बीजेपी पावर में आई है, तो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मिस्टर भजन लाल शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से। चलिए, त्रिपुरा, त्रिपुरा ने सौरभ गांगुली को क्या किया है, ब्रांड टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। किसको अपॉइंट किया है, सौरभ गांगुली को, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है सौरभ गांगुली को किसने टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो योर आंसर विल बी त्रिपुरा, और या फिर त्रिपुरा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, इसने भी अपना नया MD एंड CEO बनाया, और किसको बनाया, सतीश कुमार
कालरापुर, ठीक है। और कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉल का, ठीक है, किसके द्वारा? सोनी स्पोर्ट के द्वारा, ठीक है, सोनी स्पोर्ट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल बाई सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, याद रखें, फुटबॉल के लिए बनाया सिर्फ, ठीक है। दीपिका पादुकोण, ठीक है, इनको बनाया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा? बिस्लरी के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बिस्लरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? दीपिका पादुकोण बनी है, ठीक है। चलिए, इंडिया ने अभी हाल ही में अपना नया राजदूत अपॉइंट किया है, कहाँ पे? श्रीलंका में, और इनका नाम है मिस्टर संतोष झा, तो संतोष झा को अपॉइंट किया गया है नया राजदूत, ठीक है, श्रीलंका के लिए इंडिया द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आनंद कृपालू, ठीक है, आनंद कृपालू साहब को अपॉइंट किया गया है, वही चेयरमैन बने हैं ये, ठीक है, चेयरमैन बने हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टिव बने हैं किसके? स्विगी के, जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है। चलिए, है ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसको, इसका जो चेयरमैन है बनाया गया राजीव आनंद सर को, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन बने, तो मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट है वो बने हैं एंड्री राजोइलिना। मेडागास्कर कहाँ पे? एक अफ्रीका में कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एस सुंदर कृष्ण, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर बाई एलआईसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एक, ठीक है। नीना सिंह, है ना, ये बनी है पहली डायरेक्टर जनरल, है ना, फॉर सीआईएसएफ, है ना, डीजी सीआईएसएफ, और जो कि पहली महिला ऐसा करने वाली, ठीक है। तो नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इस पोस्ट पर पहुंचने वाली क्या है? वो पहली महिला है, पहली महिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर अवार्ड की बात करें, ठीक है, अवार्ड, ठीक है, तो अवार्ड में मिस मिस इंडिया यूएसए 2023 ये किसको मिला है? रिजुल मैनी, एक इंडियन ओरिजिन की महिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुई, ठीक है। तो इसमें हिंदी में जो मिला है मुझे पहचानों के लिए संजीव सिंह को, ठीक है, और इंग्लिश नोवेल में राग जानकी के लिए मिला है नीलम सरा गौर को, ठीक है। तो हिंदी के लिए मुझे पहचानो लिखने के लिए संजीव को, और इंग्लिश के फील्ड में ना राग जानकी नीलम सरन गौर को मिला है, ठीक है। चलिए, टाइम्स एक मैगजीन है, ठीक है। तो इसने जो हमारे सीईओ हैं किसके? चैट जीपीटी के, ओपन एआई ना, ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी को बनाया, तो सैम एल्टन को अपना सीईओ ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 33rd व्यास सम्मान टू बी कन्फर्ड टू हिंदी राइटर पुष्पा भारती, ठीक है, व्यास सम्मान इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसको मिला है? 33वां व्यास सम्मान इस साल, ठीक है, तो हिंदी राइटर है पुष्पा भारती, तो उनको मिला है, ठीक है। चलिए, तो ये हैं आपके दिसंबर माह के करंट अफेयर्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एंड करते हैं अपने सेशन का, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।